झारखंड। अभी मैं हजारीबाग के हवाई अड्डा कहे जाने वाले एक जगह पर हूँ। ये जगह अविश्वसनीय भूतकाल का हवाई अड्डा है। भूतकाल का हवाई अड्डा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1945 से यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, लेकिन आज तक की हिंदी में जब से हम जन्म लिए हैं तब से ही हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। आखिर हवाई अड्डा किस प्रकार का है? हवाई अड्डा कैसा है? जरा सौरभ जी पूरा यहाँ का वातावरण और यहाँ का पूरा ग्राउंड दिखाइए, खाली पड़ा हुआ पूरा ज़मीन को दिखाइए। ये जो ज़मीन पूरी खाली है बस इसलिए खाली है कि 1945 से मतलब 1945 से यहाँ पर बात चल रहा है हवाई अड्डा निर्माण का। उतारने के लिए इनको कुछ विशेष तैयारियां करनी पड़ेगी। आखिर 2024 तक एरोप्लेन पर हम लोग चढ़ जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हजारीबाग के संसद जी कहते हैं, आदरणीय संसद जी कहते हैं कि 2024 तक हम लोग को, और भारत के यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी का बयान मैं बता देना चाहता हूं कि चप्पल पर चलने वाले लोगों को भी हम हवाई सफ़र कराएंगे। और कैसे करवाइएगा आप हवाई सफ़र, ज़रा इस बात का जानकारी हमको दे दीजिए। और हजारीबाग के सदर के विधायक मनीष जायसवाल जी और उनके बहुत ही प्रिय रह चुके हैं, दोनों एक ही पार्टी के हैं इसीलिए लपेटा में है, कि जयंत सिन्हा जी भी हम लोग से बहुत बार एकदम आश्वासन दिलवाएं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारेंगे, एरोप्लेन उतारेंगे। वैसे हेलीकॉप्टर शायद कभी उतरी होगी, लेकिन प्लेन तो आज तक मैंने नहीं देखा है। और यहाँ पर उतरने वाली प्लेन यहाँ के लोकल लोगों को कम रुपया और कम खर्चा में यहाँ से कोलकाता डायरेक्ट लेके जाएगी। लेकिन ये बात कब से चल रही है? 1945 में चली, 1999 में चली, 2019 में चली और आज आप लोग 2022 में है। वेलकम टू 2022। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 साल में ये खाली जगह पर आपको एकदम बिल्कुल आश्वासन दिला रहे बोल रहे हैं। जब समझ में ना आता है फिर सब कचकच मत कीजिए। जब बोल दिए संसद महोदय जी, उड्डयन मंत्री रह चुके हैं हमारे भारत के, वो ठीक है, जब वो कह दिए 2024 में एरोप्लेन उतरता अरे इस सब पर फिर जनता विरोध कैसे करेगा जी? लोकप्रिय नेता है, लोकप्रिय मतलब हमारे आपके प्रिय नेता हैं, तो उनका विरोध कोई नहीं ना कर सकता है। उनका विरोध काहे कीजिएगा? अरे वो तो सही बोले 2024 तक, अभी तो 2022 से चल रहा है। 1 साल के अंदर आपको यहाँ एरोप्लेन उतर जाएगा, समझे? लग रहा होगा फिर हम बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, चाहे यहाँ के जो अभी वर्तमान तत्कालीन एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके तरफ से बोल रहे हैं। हाँ, उन्हीं की तरफ से बोलेंगे। काहे? आप लोग तब तक बहुत 1999 में भी सुने, 2019 में भी सुने, मोदी जी आके आश्वासन देके चल गए, तब तो आप लोग कुछ नहीं बोले। लेकिन एगो मीडिया वाला अगर बोलेगा कि 2 साल के अंदर यहाँ प्लेन उतर जाएगा तो आप लोग को भरोसे नहीं होता है। बताइए, मीडिया जो जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है, जनता का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है, उसमें जैसा आप दिखते हैं वैसा ही वो दिखाता है। लेकिन फिर भी मेरा बात पर भरोसा काहे कीजिएगा? आप लोग जब बोल रहे हैं 2024 में, सौरभ जी 2024 में यहाँ पर एरोप्लेन से उतरेंगे और सबसे पहले आएंगे हम ही लोग चढ़ने के लिए, समझे? इससे पहले हजारीबाग ऐसा जिला है जिसको काट काट के छोटा छोटा जिला बना दिया गया। जैसे कहाँ से कट के रामगढ़ यहाँ से कटा, तब धीरे धीरे हमारे से दूर हो गए हैं। लेकिन हजारीबाग को सदर प्रखंड में बहुत 1954 में वादा किया गया, फिर 1999 में अटल जी आए हमारे बीच और अटल जी ने आके आश्वासन दिया कि हम यहाँ पर हवाई पट्टी बनवाएंगे। 786 का जो पट्टी है उसको 1200 कुछ मीटर का पट्टी बना दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो पट्टी के लिए आपने एकड़ों में ज़मीन खरीदी है। 280 एकड़ ज़मीन, 280 एकड़ ज़मीन पर एयरपोर्ट बनेगा। सोचिए कितना भव्य एयरपोर्ट होगा, कितना भयानक, एकदम देखिएगा ना तो मन गदगद हरियर हो जाएगा कि अरे हजारीबाग में, अरे बप्पा हजारीबाग में एरोप्लेन, हमको सोचिए कितना खुशी होता है ना। लेकिन क्या कहें, 2019 में भी सुने, 1954 में तो हम नहीं थे, 1999 में भी हम नहीं थे, लेकिन उसके बाद से जब सुन रहे तब से हवाई अड्डा हवाई अड्डा हवाई अड्डा। लेकिन यहाँ सिर्फ हवा चलता है और अड्डा लगता है, और किस चीज़ का अड्डा लगता है आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हवाई अड्डा आज तक नहीं बन पाया। आखिर 280 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे और उनका खर्चा कितना होगा? 194 करोड़ रुपया। 194 करोड़ रुपया से सिर्फ आप ज़मीन खरीदिएगा, उसके बाद एयरपोर्ट बनाइएगा। तभी तक ज़मीन खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं, ये जानकारी कौन देगा जनता को?
आखिर 2024 तक जो वादा किए थे आप लोग, तो 2024 तक ये जमीन इसको एयरपोर्ट बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वैसे बन रहा होगा शायद। ये हवाई अड्डा है कि दूसरा जगह आ गए हम लोग? हवाई अड्डा है ना, ये है ना, गलत नहीं है। हम लोग सही है। जो हवाई अड्डा हम लोग जानते हैं कि हजारीबाग के नगवा में जो हवाई अड्डा बनना है, ये वही हवाई अड्डा है। और यहाँ के लोगों ने बहुत आग्रह किया था, तब इसका नाम नगवा हवाई अड्डा रखने का बात भी हो गया था। और बात नाम रखने का पहले हो जाता है, पहले जैसे बाल बच्चा होता है तब नामकरण होता है, लेकिन यहाँ कोई योजना आता है उससे पहले उसका नामकरण हो जाता है। तो ये उड़ान के तहत जहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अनेकों योजनाएं हमारे बीच में आई, अनेकों योजनाओं का हमने लाभ लिया। उसी के तहत एक और योजना आई थी जिसको उड़ान योजना कहते हैं। और इस योजना में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बस एक ही कहना था कि हम गरीब से गरीब लोगों को हवाई सफ़र कराएंगे। लेकिन यहाँ हवा में एरोप्लेन और जेट नहीं चलता है, यहाँ हवा में सिर्फ नेता लोग का बात चलता है। इसीलिए भरोसा दिलाना चाहते हैं हम आप लोग को कि 2024 में पक्का चढ़ना है, समझे। 2000 4000 5000 जुगाड़ करके रख लीजिएगा, 2024 तक तो कर लेना चाहिए। तो मेरा भी 10-12 को दोस्त देख रहा होगा, कर लेना भाई। सबसे पहले आके हम लोग ना एरोप्लेन चढ़ेंगे, यहाँ 2024 में चढ़ेंगे। आज जब यहाँ पर हवाई अड्डा का बात हो रहा था, उस समय देवघर में भी बात नहीं चल रही थी। लेकिन इसी महीने में लगभग 4 से 5 दिन पहले वहाँ पर टेस्ट कर लिया गया है, एरोप्लेन उड़ाने का टेस्ट कर लिया गया है, जेट उड़ाने का टेस्ट कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हजारीबाग, जिसको आज कहीं और दर्जा रहना चाहिए था, आज से 100 साल पुराना शहर हमारा हजारीबाग है, लेकिन फिर भी इस पर कहीं ध्यान नहीं है। आज हम लोग के लिए भी हवाई सफ़र बहुत ज़रूरी है। देखिए हवाई अड्डा बनेगा तो क्या सुविधाएं होंगी। सबसे पहला तो सुविधा, जो यहाँ पर लोग रहते हैं जिनके पास अच्छे खासा पैसा रहता है, जो इन्वेस्ट करके जिनको तुरंत कहीं पहुँचना रहता है, तो वो इन्वेस्ट करके आराम से यहाँ से रांची ना जाके यहीं से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये कि यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट इसलिए आएंगे क्योंकि हवाई पट्टी आपके पास रहेगी, नहीं तो सब देवघर में उतर जाएंगे, समझे। देवघर में फिर उतर जाएंगे, फिर बोलिए कि हजारीबाग का विकास नहीं हो रहा। तो आज आवाज़ उठाइए कि ये जगह पर हवाई अड्डा का निर्माण कैसे होगा, जब 2024 में है निर्माण, मतलब उद्घाटन करना था उसका, लेकिन 2022 तक तब जब ये पुटुसवो नहीं हटाए हैं, तो ये लोग हवाई अड्डा किस रूप से बना देंगे, सोच समझ में ना आता है। 1.9 बिलियन रुपया का यहाँ पर इसको झोंकेंगे। 1.9 बिलियन रुपया समझ में आता है? इतना पैसा हमको भी नहीं पता है, लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि इतना पैसा इसके बाद यहाँ पर बनेगा। लेकिन एक बात सोचने वाली बात बस ये है कि कैसे आप 2 साल में हम घर नहीं बना पाते हैं, 2 साल में आप यहाँ पर बाथरूम नहीं बना पाते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, 2 साल में आप जो अभी ट्रेन बना है उसको रांची नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन आप 2 साल में खाली जगह पर कैसे एयरपोर्ट बना दीजिएगा, कैसे हेलीकॉप्टर उतार दीजिएगा, कैसे हम लोग उड़ेंगे हवा में, सोच समझ में ना आ रहा है हमको। आखिर गुरुजी बोल रहे हैं, हाँ मोदी जी बोला था चप्पल से पहन के उड़िएगा, आप तो जूता पहन ले हैं। अरे देखिए, जूता हम पहने हुए हैं इसलिए क्योंकि जब ये हवाई अड्डा बन जाएगा ना, तो यहाँ हवाई अड्डा बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पूरा प्लेन रहेगा, फर्श फुर्स लगा हुआ रहेगा। टीवी में ना देखे हैं एयरपोर्ट, पुलिस भी नहीं घुसने देता, हीरो दौड़ता है तो रोक देता है, पूरा टाइल्स मार्बल चकचक रहता है। लेकिन हम जूता पहन के इसीलिए आए हैं कि मोदी जी देख लीजिए, हम चप्पल पहन के जब आएंगे तब हम जूता का पैसा से चढ़ना चाहते हैं एरोप्लेन। लेकिन कैसे चढ़ेंगे, अभी तो यहाँ गड्ढा उड्ढा ये है, क्या ऐसे ही उतार देंगे हमारे सांसद महोदय? आप जो सवाल कर दिए हमसे, बुरा नहीं लगता है जी हमको? सांसद महोदय हमको ऐसे ही उतार देंगे, धुआं कर देंगे का? यहाँ उतार के धूला में उतार देंगे का एरोप्लेन? हम तो सुने हैं पूरा प्लेन रोड होना चाहिए, वो कंकड़ से भी उड़ जाता है प्लेन। बचपन में हम लोग सुनते थे कि प्लेन जा रहा है चाहे हेलीकॉप्टर, तो वो कंकड़ मारेंगे तो उड़ जाएगा, समझे। तो इसके लिए एक पट्टी होती है जिस पर एकदम
दन से भागता दन से ऊपर, समझे। लेकिन वो पट्टियों का निर्माण नहीं हुआ है। कम से कम रोड बना देते तो लड़का लोग रेसिंग करता, उसके बाद पुलिस प्रशासन उसे घूस लेता। प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं है। हवाई अड्डा है भैया, अड्डा लगता है सिर्फ यहाँ। कितनों खर्चा करने का बात सरकार कर रही है। 36 करोड़ रुपया जो है लगभग में सेंट्रल गवर्नमेंट इनको हिदायत में दे चुका है कि आप खर्च कर सकते हैं, करिए करिए करिए। लेकिन झारखंड का सरकार का पता कहाँ सोया हुआ है, और हजारीबाग से इसको का पता का दुश्मनी है। हमको लगता है हजारीबाग का लक्षण बहुत बुरा है। 1954 में भी दुश्मनी लेता था सरकारों से, और अभी भी दुश्मनी ले रहा है। लेकिन हजारीबाग के लोगों को जानने की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है। आज आपको जानना चाहिए कि आखिर जब हमसे 2019 तक हमसे जब वादा किया गया तो इस वादों पर कायम क्यों नहीं रहते हैं नेता लोग। देवघर में आज हवाई अड्डा बन गया है, सुन लीजिए। हमको इस बात का कोई तकलीफ नहीं, हम पूरा झारखंड का विकास चाहते हैं, हम पूरे भारत का विकास चाहते हैं। लेकिन जहां आप लोग बात किए थे कितना बिलियन खर्चा करने का, खरबों रुपया खर्चा कर देने का, लेकिन उसको वहाँ जगह का हाल देखिए कि पूरा चारों तरफ से खाली है और पूरा पुटुस निकला हुआ है। लेकिन आज इस पर बात करने के लिए कोई मीडिया वाला आता है तो आते हैं और फिर चले जाते हैं, बस हम लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन हम लोग का बात जो है महोदय लोग तक कोई नहीं पहुंचाता है। आखिर क्यों नहीं पहुंचता है आप लोग तक? आप लोग तक इस बात का बात पहुंच जाएगा कि हाँ वहां से घूस लेना है नेता लोग जी का, प्रशासन का, लेकिन ये बात नहीं पहुंचेगा कि हाँ हवाई अड्डा कैसे निर्माण हो जाएगा और ये 2 साल में कैसे निर्माण करा देंगे। चैलेंज लगाइएगा हमसे 1 लाख रुपया का, तब तक तो लगता है कि हम 1 लाख रुपया कमाने लगेंगे। 1 लाख रुपया घर बेच के देंगे। चैलेंज लगाया कोई हमसे 2024 में अगर यहाँ निर्माण हो गया तो? 2024 में अगर निर्माण हो गया तो हम 10 गो आदमी को एरोप्लेन चढ़वाएंगे, कलकत्ता भेजेंगे घुमाने के लिए, 10 गो आदमी को। लेकिन अगर नहीं बनाइएगा तब, और नहीं बनाइएगा तब अरे विकास होगा हजारीबाग का। हजारीबाग का विकास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हजारीबाग के लोग जो हैं आपको हृदय देते हैं अपना। आप लोकप्रिय नेता मनीष जायसवाल जी हो गए या जयंत सिन्हा जी हो गए, इनके नाम के आगे यहाँ के लोग लोकप्रिय नेता लगा देते हैं। जानते हैं लोकप्रिय मतलब एगो फिल्म स्टार को कमाने के लिए कम से कम करोड़ों कमाना पड़ता है और करोड़ों का दिल जितना पड़ता है तब उनको लोकप्रिय अभिनेता कहते हैं। लेकिन यहाँ का नेताओं को लोकप्रिय नेता कहा जाता है। लेकिन वो लोग आज हमारे हजारीबाग के लिए क्या कर रहे हैं आप अपना आँख खोल के देख सकते हैं। पूरा चारों तरफ का दृष्टि डाल लीजिएगा और हजारीबाग से ज़्यादा दूर पर नहीं है ये नगमा। एक बार घूमने आ जाइएगा, ठीक है, और एकदम अनुभव कीजिएगा कि हम जो है एयरपोर्ट पर हैं, दिल्ली वाला, सॉरी देवघर वाला। हम तो आज तक नहीं घूमे हैं कोई एयरपोर्ट वाला, हालांकि वो बात नहीं है। लेकिन हजारीबाग में निर्माण करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने माता पिता को एक बार कहीं नहीं तो कम से कम एक बार हवाई सफ़र करवा दें, क्योंकि यहाँ के नेता पर यहाँ के जनता बहुत भरोसा करते हैं। 5 मार्च 2019 भूमि पूजन हो गया था। भूमि पूजन मतलब समझते हैं शिलान्यास। शिलान्यास होने के बाद भी पूर्व राज्य विमान मंत्री सीपी सिंह जी यहाँ पर आए थे, शिलान्यास किए थे 5 मार्च 2019 में। लेकिन शिलान्यास होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद क्या पता क्या मती मारा जाता है यहाँ के नेता लोग का, हमको समझ में नहीं आता है। अगर हम भूमि पूजन कर लिए हैं, मेरे पास फंड है, हाँ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट कह चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया है कि फंड हम दे देंगे, आप निषेध करिए, वहाँ पर पैसा आप लगाइए, वहाँ पर लोगों के लिए हवाई अड्डा पर हवाई अड्डा सही में बनाइए। लेकिन कहीं ना कहीं आज की सरकार हमारे झारखंड की कमज़ोर साबित होते हुए नज़र आ रही है। कमज़ोर साबित होते हुए इसलिए नज़र आ रही है कि मैं अभी के सरकार को भी नहीं दोषी दे सकता कि जब राज्य ही नहीं बना था झारखंड तब से ही बात चल रही है। 2019 5 मार्च 2019 को इसका शिलान्यास हो चुका है, तो फिर कहाँ है हवाई अड्डा? लगता है उधर है जी, ऊपर है का, लेकिन उधर से फिर देवघर चल जाइएगा क्या? अच्छा छोड़िए वो सब छोड़िए, लेकिन यहाँ ज़रूरी है, यहाँ ज़रूरी है, हम लोग को चाहिए 2024 तक। कौन कौन मेरे साथ में है सो आ जाइए साथ में। आज ज़रूरत है हजारीबाग को भी हवाई अड्डा का, हवाई अड्डा का बहुत ज़रूरी है। हम भी उड़ेंगे, मेरा दोस्त लोग भी उड़ेगा, मेरा घर परिवार भी उड़ेगा। बिहार में पुल उड़ जाता है वो अलग बात है, हम लोग हेलीकॉप्टर पर नहीं उड़ेंगे, एरोप्लेन पर उड़ेंगे हम लोग। यहाँ पर बहुत दिनों से बात चल रही है, तकलीफ़ इस बात की है,
मुझे तकलीफ किसी बात की नहीं है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे हम लोग के बीच, जो चतरा गए हुए थे, और चतरा में उन्होंने एक थर्मल पावर का शुरुआत करने का घोषणा किया था कि मैं बनवाऊंगा और वहाँ से बहुत सारी बिजलियाँ उत्पन्न होंगी, जिसके बाद वहाँ का क्षेत्र का विकास होगा और बिजली की समस्या झारखंड में दूर होगी। 1999 में झारखंड 1999 में आए थे और कहे थे कि मैं झारखंड भी आप लोग लड़के लीजिएगा और मैं इसमें साथ दूंगा अलग राज्य बनाने में, और कहीं ना कहीं उनका दावा सही साबित होता हुआ नज़र आ जाता है, क्योंकि आज आप टंडवा जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर थर्मल पावर बन चुका है और बस स्टार्ट होने वाला है। वो 2024 में स्टार्ट होने वाला था तो वो बन के रेडी है, और ये 2024 में स्टार्ट होने वाला था तो कहीं गिट्टी ईटा और बालू भी नहीं गिरा हुआ है। किस प्रकार का समस्या से उलझ रहे हैं आज हम लोग कि उलझन बढ़ती जा रही है, सुलझने का नाम नहीं लेता, और नेता झूठा वादा करते रहते हैं और जनता जय जयकार करते रहता है। तो यहाँ कहाँ से दिखेगा ईटा गिट्टी जी? हाँ, ईटा गिट्टी तो यहाँ क्रेशरे लगल है। अरे वो सब फिर वो सब बोलिएगा आप। जान देखिए, ये सब बातें जो है कैमरा महोदय जी, ये सब बातें कभी बाद में की जाएगी, लेकिन अभी मेन मुद्दा क्या है देखिए, इलीगल गिट्टी, वो गिट्टी वहाँ रखा है, देख लीजिए देखिए जा रहा है जा रहा है। अच्छा वो सब छोड़िए, जब बात करने आए हैं फिर बोलेगा सब कि आप लोग प्रेस वाला है तो धांधली करते हैं। धांधली कर रहे हैं? धांधली नहीं करना है हम लोग को। यहाँ का हम आपको असलियत दिखाना चाहते हैं। ये अमूल का फैक्ट्री देख लीजिए, अमूल का फैक्ट्री विकास कर गया है, काहे कि वो प्राइवेट है। ये हजारीबाग विकास नहीं कर रहा है क्योंकि सरकारी है, और यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला बात करने वाला सरकार था, और सरकार हमेशा से भारत में झूठा ही साबित होते आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है हजारीबाग के लोगों को। लाख ट्वीट कीजिए, 3 लाख जनसंख्या सदर का है तो सदर से 3 लाख ट्वीट होना चाहिए कि वी नीड एयरपोर्ट। हम लोग को भी मन है, हम लोग भी देखेंगे एक बार एयरपोर्ट। अब यहाँ से देवघर जाएंगे हम बाबा का पूजा करने की, वहाँ एयरपोर्ट घूमने, सब चीज़ में तो हजारीबाग को पीछे छोड़ दिए हैं। सब चीज़ में हजारीबाग को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज मीडिया अगर आपके समक्ष हिम्मत कर रही है सच बोलने का, तो आज आपको मीडिया का साथ नहीं देना है, अपना हजारीबाग का साथ देना है कि वी नीड जस्टिस, वी नीड एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट बनेगा तो हमारा हजारीबाग भी हवा पर उड़ेगा, और नेता लोग का बोली भी हवा में रह जाएगा। और जब ये होगा तब हमारा शहर हजारीबाग भी विकास करेगा, और हमारा शहर हजारीबाग जब विकास करेगा तो हम विकास करेंगे, आप विकास करिएगा, राज्य विकास करेगा, देश विकास करेगा। एक शहर का विकास करने पर और एक गाँव का विकास करने पर बस इतना ही फर्क है कि जब वो विकास नहीं करेंगे तो हमारा देश भी विकास नहीं करेगा, हमारा राज्य भी विकास नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है आज हजारीबाग में एयरपोर्ट की। मैं बार बार बस एयरपोर्ट 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 इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बार बार हवाई अड्डा सुन के थक गया हूँ। जब यहाँ कुछ बन जाएगा तो हम लोग को भी इंग्लिश बोलने में अच्छा लगेगा, और हम लोग बोलेंगे हम लोग हवाई अड्डा ना जा रही हो, हम लोग जा रही हो एयरपोर्ट। भाई हम लोग एरोप्लेन पर घूमने जा रहे हैं, हम लोग हवाई अड्डा में जो करने आते हैं वो चीज़ थोड़ी हो रहा है अब यहाँ। अरे हजारीबाग बदल रहा है, और हजारीबाग कैसे बदलेगा? हजारीबाग में निर्माण चालू करवाइए, 2 साल आपके पास टाइम है। बीते सालों में आपने कितने वादे किए, हमने कुछ नहीं कहा। आप बोले कि ट्रेन यहाँ से रांची जाएगा, वो नहीं जा रहा है, उस पर भी एगो अच्छा कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी वीडियो आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आखिर ट्रेन का क्या हाल है हजारीबाग में। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग सच जानना चाहते हैं कि झूठा वीडियो देखना चाहते हैं। और यहाँ हवाई अड्डा का निर्माण चाहिए, और जिनको चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। आखिर हजारीबाग का विकास कब होगा ये यहाँ के मंत्री कमेंट करके बताएं, लेकिन आप कभी कमेंट कीजिएगा नहीं। और आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। और भारत में उड़ान के तहत कितने लोगों के जगह पर किन किन जगहों पर एयरपोर्ट न्यू बनी है, ज़रा वो भी कमेंट करके बताएं। वैसे झारखंड के हजारीबाग में अभी तक नहीं बनी है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि हजारीबाग को भी एयरपोर्ट का ज़रूरत है, तो हजारीबाग को भी एयरपोर्ट देनी चाहिए, और हजारीबाग को एयरपोर्ट दीजिएगा तब हम लोग बहुत खुश रहेंगे। और वोट लेने फिर आइएगा, 2019 में भी दिए, 2024 में भी देंगे। ये हम एगो मीडिया वाला कहेगा तो फिर सबको लगेगा कि ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के संसद जी आप लोग प्रिय हैं, आपको लोग बहुत मानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, ये बात हजारीबाग के लोग भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपको आगे आने की ज़रूरत है। और
यहाँ एयरपोर्ट बनवाने की ज़रूरत है। तो यहाँ अगर एयरपोर्ट बनेगा तो कौन कौन यहाँ घूमने आएंगे वो भी कमेंट करके बताइएगा। और हजारीबाग के नगमा के हवाई अड्डा में ये प्रयास आपको हमारा कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और भारत को उड़ान के तहत उड़ाना है कि भारत को उड़ान के तहत उड़ा देना है, ये बात यहाँ के नेताओं पर डिपेंड करता है। तो वो भी ज़रा ध्यान रखें और भारत का, हजारीबाग का और झारखंड का विकास करवाने पर ध्यान दें। जय हिंद।